हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा मिश्रा और स्वागत है आप सबका कॉमर्स एस्ट्रो अड्डा पे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था जो कि सैम्पलिंग के बेसिक्स हमने उस वीडियो में पूरा कवरेज किया है, इन डेप्थ कवर किया है। हमने उसमें सैम्पलिंग फ्रेम पढ़ा है, सैम्पलिंग के जो मेथड्स हैं उनको कवर किया है और हमने क्या किया है, सैंपल क्या होता है और आपका पॉपुलेशन क्या है, इसमें भी डिफरेंसेस हमने कवर किए हैं। आज के वीडियो में हम लोग मेथड्स को कवर करने वाले हैं। जो सैम्पलिंग का जो मेथड है हमारा फर्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी मेथड, इसको आज कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा, थर्ड वीडियो जो आएगी वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को उसमें क्या करने वाले हैं, हम लोग कवर करने वाले हैं। वीडियो को हमने 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड कर दिया क्योंकि आपकी जो लेंथ है वीडियो की वो ज़्यादा ना हो, इसकी वजह से हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहले में हमारा सैम्पलिंग के बेसिक्स क्या होते हैं, सेकेंड में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और थर्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा है क्या, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। अब इसमें क्या है हमारा देखेंगे, सैम्पलिंग के बेसिकली हमने आपको बताया 2 मेथड होते हैं, एक प्रोबेबिलिटी होता है, सेकेंड वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। तो आज हम लोग पूरा कवर करेंगे, इन डेप्थ कवरेज करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के। अब इसमें देखेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड दैट एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज अ चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। इसमें क्या होता है, ये रैंडम होता है। प्रोबेबिलिटी आपका रैंडम होता है और नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ये नॉन रैंडम होता है। इसको हमने अच्छे से कवर किया है पिछले वीडियो में, एक बार उसको ज़रूर देखिएगा। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग दैट एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ अ चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, मतलब इसमें क्या है, रैंडमली सबके पास चांस होता है कि सारे लोग उसमें क्या करेंगे, सेलेक्ट हो सकते हैं। इट इज़ मेनली यूज इन क्वान्टिटेटिव रिसर्च, इसमें बायसनेस ना हो इसीलिए क्या करते हैं, क्वान्टिटेटिव रिसर्च में हम इसको क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज करते हैं। इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस रिजल्ट दैट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स आर द मोस्ट वैलिड चॉइस। मतलब क्या, अगर आप अपने रिसर्च में एक क्या करना चाहते हैं, अगर उसको रिजल्ट को प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं, एक वैलिड रिसर्च बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड को यूज करिए क्योंकि ये रैंडम होता है, इसमें बायसनेस नहीं होती है। आपने एक इसमें क्या है, किसी को आपने देख के चूज़ नहीं किया बल्कि आपने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया है पॉपुलेशन से सैंपल को। अब इसमें हम लोग एक बार कवर कर लेंगे कि पॉपुलेशन क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होता है और सैंपल क्या होता है। अब इसमें पॉपुलेशन होता है क्या, आपका पॉपुलेशन इंटायर ग्रुप ऑफ पीपल और आइटम अंडर स्टडी, जिसको हम स्टडी करने वाले हैं वो पूरे पॉपुलेशन को हम लोग क्या, वो पूरे उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। सैम्पलिंग बेसिकली क्या होता है, आपका प्रोसेस होता है सैंपल को सेलेक्ट करने का, और सैंपल क्या होता है, इस पॉपुलेशन से जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया, पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर द स्टडी, हमने जो भी सैंपल इसमें से कलेक्ट किया है, पॉपुलेशन का जो भी हमने पार्ट सेलेक्ट किया है वो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे सैंपल हो जाता है। मीन्स क्या है कि आपका जो पॉपुलेशन का पार्ट होता है सैंपल। इसको चलिए ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि ये पॉपुलेशन हमारा, ये सैंपल है। अब ये पूरा जो पॉपुलेशन है इसमें से क्या करेंगे हम लोग, क्या है, सैंपल को सेलेक्ट करने वाले हैं। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सैम्पलिंग बेसिकली क्या होता है, यहाँ से हमने 5 को कर लिया है, यहाँ पे 2, और यहाँ पे हमने क्या किया, 2 को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से हमने 8 को। इसमें क्या है, किसी का हमने एक सिस्टमेटिक वे में नहीं किया बल्कि हमने क्या किया, रैंडमली इसमें सिलेक्शन कर लिया। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलेंगे। अब इसमें देखेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो मेथड्स होते हैं वो कितने मेथड्स हैं इसके, बेसिकली इसके 4 मेथड्स होते हैं, लेकिन 5th वन इज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ये भी इसमें इंक्लूड होता है, लेकिन जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं। पहला हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकेंड वन इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, थर्ड इज हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग, 5th वन इज सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एंड 5th वन इज क्या है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ये आपका जो है, अब इसको हम क्या करेंगे, इन डेप्थ कवर करेंगे, आगे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये आपके जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड्स है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एमकॉम में हो, बीकॉम में हो, स्टैटिक्स का ये पोर्शन है आपका, रिसर्च का पोर्शन है, तो बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहला देखेंगे हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब इसमें देखेंगे हम लोग क्या, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है बेसिकली। इन अ सिंपल रैंडम सैंपल
एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। अब इसमें क्या है, सारे मेंबर का चांस होता है कि इसमें सिलेक्शन के, मतलब 1 2 3 4 5 6 जितने भी मेंबर हैं पॉपुलेशन के, इसमें से सबके पास इक्वल चांस होता है। मीन्स क्या होता है, 3 भी हो सकता है, इसमें से 2 भी हो सकता है, किसी एक का इसमें क्या है स्पेसिफिक चांस नहीं होता, बल्कि सबका इक्वल चांस होता है। 7 8 किसी को भी इसमें से 7 उठा लेंगे, तो क्या है, सबके पास इक्वल चांस है सिलेक्शन का। योर सैम्पलिंग फ्रेम शुड इंक्लूड द होल पॉपुलेशन, इसमें क्या है, होल पॉपुलेशन को इंक्लूड करना है। टू कंडक्ट दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग यू कैन यूज टूल्स लाइक रैंडम नंबर जनरेटर्स और अदर टेक्निक दैट आर बेस्ड इंटायरली ऑन चांस। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे हम यहाँ पे, यू वॉन्ट टू सेलेक्ट अ सिंपल रैंडम सिंपल ऑफ 100 एम्प्लॉय ऑफ अ सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी। अगर आप किसी क्या है सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी के 100 एम्प्लॉय को अगर उनका रैंडम सैम्पलिंग करना चाहते हैं, यू असाइन अ नंबर टू एवरी एम्प्लॉय इन द कंपनी डेटाबेस फ्रॉम 1 to 100। मीन्स अगर वहाँ पे 100 है तो सबको क्या करेंगे, नंबर प्रोवाइड कर देंगे 1 2 3 4, इसमें क्या है 100 तक जाएंगे। एंड यूज अ रैंडम नंबर जनरेटर्स टू सेलेक्ट 10 नंबर्स। अब इसमें क्या है, 100 हमने टोटल क्या किया, बना लिया है, सबको हमने 1 2 3 4 to 100 हमने डिनोट कर दिया। अब इसमें से किसी को 98 उठा लेंगे, 57 उठा लेंगे, 46 उठा लेंगे। अब क्या करेंगे, रेंडमली हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे, 100 से 5 उठा लेंगे, 7 उठा लेंगे। तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आपका होता है। नेक्स्ट हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। अब इसमें क्या है, हम लोग बनाएंगे, मान लीजिए, चलिए पहले इसको कवर कर लेते हैं। सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग इज सिमिलर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग होता है, वही 1 2 3 4 5 to 100 जाएंगे, ठीक है। बट इट इज़ यूजली स्लाइटली ईजियर टू कंडक्ट। एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज लिस्टेड विद अ नंबर, बट इंस्टेड ऑफ रैंडम जनरेटिंग नंबर्स इंडिविजुअल आर चूजन एट अ रेगुलर इंटरवल्स। मीन्स यहाँ पे क्या 1 2 3 to 100 हम तो यहाँ पे बना लेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसमें से किसी एक नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे और उसी के बेस पे 5 है तो 5 2, अब इसमें क्या होगा 15 हो जाएगा, 25, ऐसे करके हम 100 तक चले जाएंगे सिलेक्शन बेसिस पे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखेंगे, ऑल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द फर्स्ट 10 नंबर्स। यू randomly select a starting point number 5 from number 5 onward and every 10 person on the list is selected। अब इसमें क्या है कि हमने क्या 1 2 3 4 5 to 100 हमने बना दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक रैंडम नंबर यूज कर लेंगे 5। अब इसमें क्या करेंगे 4 5। अब ये 5 जहाँ भी आएगा हम उसको, अगर 15 है तो 15, 25 है तो मतलब मीन्स जिसके पास भी 5 है वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चूज़ कर लेंगे। तो इसमें क्या है, नंबर 5 ऑनवर्ड एवरी 10 मेंबर ऑन दिस लिस्ट इज सेलेक्टेड। 5 10 25 30 मीन्स जहाँ भी 5 आया हम 100 तक में उसमें क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। सो ये हमारा है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में क्या था, 1 2 3 4 5 to 100 गए थे और इसमें से किसी को भी 3 को 5 को 8 को 9 को किसी को भी उठा लेना था। लेकिन सिस्टमेटिक में ऐसा नहीं है, आप 5 एक रैंडम नंबर उठाइए, अब 5 से रिलेटेड जितने भी रैंडम नंबर हैं उनको क्या करेंगे, हम लोग उसको कलेक्ट कर लेंगे या उसको क्या करेंगे, चूज़ कर लेंगे। तो बेसिकली यही आपका डिफरेंस होता है रैंडम सैम्पलिंग में और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में। रैंडम में आप किसी को भी उठा लेंगे, लेकिन सिस्टमेटिक में एक नंबर चूज़ करेंगे और उसके बेसिस पे हम सारे नंबर्स को क्या करेंगे, डेटा बेसिस उस पर कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन इज हमारा है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आपका होता है, ये इन्वॉल्व डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशन दैट में डिफर इन इम्पॉर्टेंट वेज। अब इसमें क्या करेंगे, हम जो पॉपुलेशन है उसको क्या करेंगे, सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर लेंगे। इट अलाउज यू ड्रॉ प्रिसाइज कंक्लूजन बाय इंश्योरिंग दैट एवरी सब ग्रुप इज प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड इन द सैंपल। अब इस पर हमें ध्यान देना है कि जो भी हमारा ग्रुप है वो क्या करें, इक्वली रिप्रेजेंट करते हों। टू यूज़ दिस सिंपल मेथड्स यू डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप। हम 2 सब ग्रुप में 3 जितना भी करना चाहें कर लेंगे। कॉल्ड स्ट्रेटा, मतलब उसको क्या करेंगे, ग्रुप में डिवाइड करेंगे बेस्ड ऑन द रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक एज इट इज़ जेंडर, आइडेंटिटी, एज, इनकम, जॉब रोल। ये इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसमें स्ट्रेटा बना देंगे, ग्रुप बना देंगे उस पॉपुलेशन के अंदर ही। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल हम देख लेंगे कि द कंपनी हैज़ 800 फीमेल्स एंड एम्प्लॉई एंड 200 मेल एम्प्लॉई। मीन्स क्या है कि यहाँ पे एक कंपनी है
अब इसमें क्या है 800 हमारी क्या है फीमेल है और क्या है 200 इसमें मेल वर्क कर रहे हैं। यू वांट टू इंश्योर दैट सिंपल रिफ्लेक्ट द जेंडर बैलेंस ऑफ द कंपनी। you you sort the population into two strata based on gender, then you use a random sampling on each group, select 80 women and 20 women and क्या कहेंगे उसमें 20 मेंस को। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे 80 वुमेन्स को निकाल लेंगे और क्या करेंगे 20 मेंस को। लेकिन ये हम ध्यान देना कि जो 800 जो हम इसमें से 80 निकाल रहे हैं ये पूरे 800 को रिप्रेजेंट करें, और इसमें से अगर 200 से मेंस को निकाल रहे हैं 20 निकाल रहे हैं तो वो 20 क्या है 200 मेंस को क्या करें वो रिप्रेजेंट करें, विच गिव्स यू अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ 100 पीपल। अब इसमें 20 और 80 मिला के कितने हो जाएंगे हमारे 100 पीपल्स को। अब ये हमारा क्या है एक्चुअल सैंपल हमें प्राप्त हो गया। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे डेटा कलेक्ट करने वाले हैं। सो ये है आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। और आगे देखेंगे हम लोग क्या है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग हमारा क्या होता है ऑल्सो इन्वॉल्व डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इंटू सब ग्रुप। अब इसमें क्या करेंगे सेम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की तरह ही हम लोग क्या करेंगे जो ग्रुप पॉपुलेशन है उसको क्या करेंगे सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, बट ईच सब ग्रुप शुड हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक टू होल सैंपल। मीन्स क्या है जितना भी ग्रुप हम लोग इसमें से बनाने वाले हैं सबके पास क्या हो एक क्या है हमारा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। इंस्टीड ऑफ सैम्पलिंग इंडिविजुअल फ्रॉम ईच सब ग्रुप यू रेंडमली सेलेक्ट इंटायर सब ग्रुप। अब उसमें क्या था अब कि हमने क्या किया था सिस्टमेटिक में हमने क्या किया था 2 ग्रुप बना दिया मेल फीमेल का, और इसमें से हमने क्या किया था कुछ लोगों को मेल से 80 इसमें 80 हमने फीमेल निकाल लिया और 20 हमने क्या किया था मेल निकाल लिया था। तो हमने इसके बेसिस पे क्या बनाया था अपना सैम्पलिंग हमने क्या किया डेटा कलेक्शन किया था। इसमें बेसिकली क्या है कि हम एक क्लस्टर बना देंगे, इसमें 4 मान लीजिए फीमेल हो 4 फीमेल हो 2 मेल हो। अब इसमें 8 मेल हो और 8 फीमेल हो और 2 मेल हो, इसमें 8 फीमेल हो 2 मेल हो। अब इसमें क्या अब इसको क्या करेंगे हम सारे को सेलेक्ट कर लेंगे क्लस्टर में। दिस मेथड इज गुड फॉर डीलिंग विद लार्ज एंड डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन बट देयर इज मोर रिस्क ऑफ एरर इन द सैंपल। अब इसमें देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे क्या करेंगे द कंपनी हैज़ ऑफिसेज इन 10 सिटीज़। मीन्स क्या है कोई कंपनी है उसके क्या है ऑफिस है 10 सिटीज़ में उसके जो ऑफिस है वर्क करते हैं, ऑल विद रफली द सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द सिमिलर रोल्स। मीन्स क्या है कि 10 इसमें HR है मान लीजिए 5 इसमें HR है 5 इसमें HR है, सब इसमें क्या है सेम ऐसे ही वर्क कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि ऑल विद रफली द सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द सिमिलर रोल you don't have the capacity to travel to every office to collect data. You use random sampling to select 3 offices. These are your cluster. मीन्स क्या है आपके पास टोटल कितने ऑफिसेज है 10 ऑफिसेज है, सब सिमिलर काम कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे इसमें से 3 ऑफिस को सेलेक्ट कर लेंगे और इसी के बेसिस पे क्या करेंगे डेटा कलेक्ट कर लेंगे। क्लस्टर में हमने क्या किया था उसमें 2 ग्रुप 4 ग्रुप ऐसे डिवाइड थे। क्लस्टर इसमें स्ट्रेटिफाइड में आपको ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड थे, बट क्लस्टर में क्या है आपका ग्रुप्स नहीं है बल्कि सिमिलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उन सिमिलरिटीज़ में हम लोग क्या करेंगे 2 4 6 को उसमें से सेलेक्ट करके ग्रुप को और उसके बेसिस पे क्या करेंगे हम लोग डेटा कलेक्ट करने वाले हैं। सो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे पहला दूसरा तीसरा एंड फोर्थ हमारा जो है क्लस्टर। फर्स्ट वन इज हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। मीन्स क्या है हमने 2 को उठा लिया इसमें से इसको उठा लिया इसको उठा लिया इसको मतलब इसमें क्या कोई कंटिन्यूटी हमारी नहीं है। सिंपल रैंडम में सबके सिलेक्शन की क्या है इक्वल चांस होता है। इसमें क्या है सिस्टमेटिक में हमारा क्या है हमने अगर यहाँ से इसको उठाया तो 2 छोड़ के हम इसको उठाएंगे, फिर 2 छोड़ देना हमको, फिर हम इसको उठाएंगे, फिर 2 छोड़ना इसको उठाएंगे और फिर 2 छोड़ना। मतलब सिस्टमेटिक होना चाहिए कि हम क्या करेंगे जिस बेसिस पे चल रहे हैं वो हमें पैटर्न कह सकते हैं, सिस्टमेटिक के क्या कह सकते हैं पैटर्न को फॉलो करनी है। स्ट्रेटिफाइड सैंपल में हम क्या करेंगे इसमें से क्या करेंगे हमने इसको उठा लिया है, अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे इसमें से इनको उठा लिया है। अब क्या स्ट्रेटिफाइड में हम लोग क्या करेंगे कि ये क्या करेंगे पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। मीन्स फीमेल हो मेल हो, अब उनके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे डेटा कलेक्ट करेंगे। क्लस्टर में आप लोग क्या करेंगे कि अगर सेम ग्रुप है सेम चीज़ों को रिप्रेजेंट करने वाले हैं तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे 2 ग्रुप को 3 ग्रुप को सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बेसिस पे क्या करेंगे हम लोग डेटा का जो है कलेक्शन करेंगे।
सो ये रहा हमारा जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगर क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड सैंपल के बीच में अगर डिफरेंसेस अभी भी अगर आपको क्लियर ना हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर एक बार इसको लिखिएगा। मैं क्या करूँगी, आपको क्लस्टर एंड स्ट्रेटिफाइड को एक अलग वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगी। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।